बोले माँ तो सुंदर रूप से गरम गरम चाय पीती है और बच्चे को चटके लगते हैं महाराज। गरम गरम दूध पीती है हल्दी डालकर, शरीर के कष्ट निवारण के लिए बच्चे को गरम गरम चटके लगते हैं। माँ जो गरम गरम भोजन प्रसादी खाती है ना, उसे बच्चे को चटके लगते हैं। माँ जो भी माँ बच्चा माँ सोचती है बच्चा बहुत सुखी अंदर, लेकिन अंदर जो बच्चा होता है उसे ही जानकारी होती है माँ की बच्चा कितना तकलीफों में है। आज कपिल जी महाराज माँ को उपदेश देते हैं, माँ गर्भ में जितना बच्चे को कष्ट होता है वह रो भी नहीं पाता, बता भी नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता, समझा भी नहीं पाता, और माँ अपनी कामनाएं पूर्ण करती है। गर्भावस्था के समय क्या करती है, सुंदर रूप से गुच्चुक का आनंद लेती है। गुच्चुक खाते हैं ना, चटपटी चीजों का आनंद लेती है माता है। आइए बैठ जाइए, आ जाइए आगे आगे आ जाइए। राधे राधे। चटपटी चीजों का माता है आनंद लेती है। थोड़ा आगे आगे सर जाइए। जैसे चटपटी चीजें खाती है उससे बच्चे को बड़ी तकलीफ होती है महाराज। आज कपिल जी महाराज कहते हैं कि भगवान माँ अगर सबसे बड़ा नरक कहीं है ना तो वह कहीं नहीं है, वह नरक माँ के गर्भ में बच्चे को यातनाएं भोगना पड़ता है। कपिल जी महाराज कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राज को भारी। राज कहे महाराज सुखी है, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे ब्रह्मा को भारी। बोले महाराज दीन कहता है धनवान सुखी है, भगत कहता है भगवान सुखी है, लेकिन सुख कहीं नहीं है। सुख की कामना करते हैं और कामना करते करते मनुष्य कहा जाता है दुख में ही जाता है। आज सुंदर रूप से मनुष्य सुख की कामना करते करते क्या करता है, दुख की प्राप्ति करते चले जाता है। बोले पूजा इन्हें क्या। आज कपिल जी महाराज पूजा का मतलब बताते हैं माता देवहूति को। बोले माँ पूजा मतलब विश्वासम फलदायकम, विश्वास सकम फलदायकम, विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। आज बोले पूजा पहले पूजा की पहला मंत्र विश्वासम फलदायकम, दूसरा भक्ति की धारा है संबंध, परमात्मा संबंध जोड़ो, बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। और भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण, समर्पण प्रभु को समर्पित हो जाओ। माता ने कहा हे कपिल जी महाराज आप सत्य कहते हैं। आगे जाकर कपिल जी महाराज सिद्धा नाम की नदी के तट पर बैठकर भगवत धर्म का तपस्या करते हैं। आदि सब तरह से तपस्या कर आनंद की प्राप्ति करते हैं। माता देवहूति के वंश में आगे नहीं चला। देवहूति माता की 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति की नाम की जो बहन थी वह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ ब्याही गई और आकृति का विवाह रुचित प्रजापति के साथ हुआ और उनके यहाँ पे यज्ञदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञनारायण भगवान की जय। प्रसूति नाम की जो बहन थी उसका विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की बेटी का नाम ही सती है। सती महारानी को कौन नहीं जानता, वह कौन है, भगवान शंकर की धर्म पत्नी है। बोले महाराज आज सुंदर रूप से भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर अगड़बम बगड़बम धीमक धीमक डम्बु बाजे सदा शिव शंकर का। भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान है और नारद मुनि जी का तो काम है न शांति से स्वयं रहते हैं और न रहने देते हैं। महाराज नारद मुनि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
जाते हैं माता सती के पास में और सती माता से कहते हैं, माँ क्या आपको जानकारी है आपके पति आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में आपको नहीं बुलाया है। मैं यज्ञ में गया था, यज्ञ में जाकर देखा सभी देवी देवता का सिंहासन लगा हुआ है, जैसे अपने मंडल बनाए ना भी अंदर में, वैसे सभी देवी देवता का सिंहासन लगा हुआ है। भगवान विष्णु वहाँ पे है, भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पे है, इंद्र जी महाराज अपने सिंहासन में विराजमान है। और लेकिन भगवान शंकर का भोले का सिंहासन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। माता पार्वती से कहते हैं, माँ सती क्या आपको जानकारी है आपके पिताजी यज्ञ में आपको क्यों नहीं बुलाया? आज बोले महाराज करे तो करे क्या, सती महारानी को समझ में नहीं आता है। और सती महारानी जब मालूम होता है पिताजी ने यज्ञ किया, यज्ञ में सभी देवी देवता को बुलाया, मेरे पति को नहीं बुलाया है, तो सती महारानी क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर महाराज दौड़ कर चली जाती है। जो यज्ञ चलता है स्वाहा स्वाहा करके जो हवन होता है ना, उसे कहते हैं यज्ञ। बोले महाराज उस यज्ञ कुंड में सती महाराजी धड़ाम से कूद जाती है और जैसी चलो यज्ञ में कूद जाती है और यज्ञ में जैसे कूद जाती है भगवान शंकर को जानकारी होती है। भगवान शंकर अगड़बम बगड़बम दीमक दीमक डमरू बाजे रे सदा शिव शंकर का। और जैसे भगवान शंकर कुछ नहीं देखते ही नहीं है, ना अमड़ू लेते ना डमरू लेते ना त्रिशूल लेते ना नंदी पे बैठते हैं और सीधा चले जाते यज्ञ मंडप में। और यज्ञ मंडप में जाकर अपनी जटाओं को खोलते हैं भगवान शंकर, एक पत्थर पर मारते हैं और मारकर वहां से वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न होता है और वीरभद्र पुरुष दक्ष नाम के प्रजापति का सर धड़ से अलग कर देता है। अब भगवान शंकर माता सती को अपने हाथों में लेकर चले जाते हैं कैलाश पर्वत की ओर। और जैसे सती को लेके जाते हैं, सती महारानी का अंग प्रत्यंग गिरता जाता है, जहां जहां गिरता है गिरने के बहाने वहां से योगिनी माता की उत्पत्ति होती है। बोले योगिनी मैया की जय। 64 जगहों पे माता सती का शरीर गिरता है। कितनी जगहों पे? इसीलिए आप लोग कहते 64 योगिनी गावत, 64 योगिनी माता की स्थापना होती है। और इधर दक्ष नाम के प्रजापति का सर धड़ से अलग होता है और सभी ऋषि मुनि संत साधु महात्मा भगवान शंकर के पास जाते हैं और शंकर से कहते हैं, शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, शिव हरे शिव राम सखे प्रभु, त्रिविदिता निवारण हे विभो, त्रिविदिता निवारण हे विभो, शिव हरे शिव राम सखे प्रभु। बोले महाराज जैसे शिव भगवान का स्मरण करते हैं और शिव भगवान का स्मरण करते आज भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि जब भी आज के बाद कोई यज्ञ होगा उस यज्ञ में आपका एक स्थान दिया जाएगा ईशान्य कोण में। ईशान्य कोणे ईश्वर रूप, वहां आपके नाम का कलश स्थापना किया जाएगा जिसको कहते हैं असंख्यात रुद्र देवता। किया है ना आपने? बोले महाराज वहां आपका पूजन किया जाएगा। और दक्ष नाम के प्रजापति को आज बकरे का मुख लगाते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया काम किया मैंने किया। बोले महाराज जो मैं करता है वह उसे बकरे का मुख लगाया जाता है। आगे जाकर सुंदर आकुति और प्रसूति 3 महीने का वर्णन आता है। संभय मनु की 3 कन्या का वर्णन आता है। संभय मनु के बेटी के बाद में उनके 2 पुत्र थे, प्रियवत उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की पत्नी का नाम था सुनीति।
सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज उत्पन्न हुए और गोविंद के परम लाडले भक्त कहलाए महाराज। आगे जाकर शुद्धो जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, बोले महाराज, राजा परीक्षित कहते हैं महाराज मुझे आगे का प्रसंग सुनाइए। शुद्धो जी महाराज कहते हैं प्रियवतो उत्तानपादो शत्रुपा प्राप्ते सुते। बोले महाराज प्रियवत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र है। यह प्रसंग बहुत सुंदर है। प्रिय माने क्या और व्रत माने क्या? प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा ले ली वही प्रिय व्रत है। अपने जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा लेना यही प्रिय व्रत है। आगे जाकर बोले महाराज उत्तानपाद नाम के राजा की पत्नी का नाम सुनीति, और सुनीति के लिए कहा गया है भवगृहे गृह मुच्यतम गृहणामि गृहमुच्यते। बोले महाराज वास्तव में घर को घर नहीं कहते। देखिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। जहाँ सुंदर स्त्री आ जाए, जहाँ माताएं सुंदर हो, जहाँ सुंदर स्वभाव हो, उसी को घर कहते हैं, बाकी गृहिणी को घर नहीं कहते। आगे जाकर बोले महाराज आज सुनीति के द्वारा इस सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और उत्तानपाद नाम के राजा अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते थे। एक दिन उत्तानपाद नाम के राजा सुंदर प्रांत में भ्रमण करने के लिए गए, और सुंदर प्रांत में भ्रमण करते करते वहां देखा एक स्त्री से उनको प्रेम हो जाता है, जिसका नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? जिसने सुंदर नीति से कार्य किया है वही सुनीति है। उत्तानपाद नाम के राजा को आज एक स्त्री से प्रेम हो जाता है जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब क्या है? सुंदर रुचि के अनुसार चलने वाली। सुंदर माने खुद की रुचि के अनुसार चलने वाली। आज सुरुचि को अपने घर में लाते हैं और लाकर जैसी देखते हैं महाराज, सुनीति से कहते हैं सुनीति आज के बाद आपके साथ यह भी घर में रहेंगी। अब गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह करने के बाद उत्तानपाद राजा अपने सुरुचि को घर में लेकर आते हैं। सुनीति घर का त्याग कर देती है और घर का त्याग करके घर को छोड़कर चली जाती है महाराज। और सुनीति जब घर को छोड़कर चली जाती है, ध्रुव जी महाराज को उत्तानपाद राजा के पास में छोड़कर सुनीति जी अपने घर की ओर चले जाती है, अपने पिता के जी के घर की ओर चले जाती है। एक दिन हुआ यूं कि सुरुचि ने देखा कि ध्रुव जी महाराज के मन में कामना हो रही है। अब बेटा है, छोटा बेटा है, तो बेटे के मन में होता है ना कि पिताजी मुझे गोद में लेवे, पिताजी गोद में बैठाए, ऐसा बेटे की कामना होती है। तो ध्रुव जी महाराज के मन में कामना आई कि मैं पिताजी गोद में बैठूं, पिताजी मुझे गोद में खिलाएं। यह ध्रुव जी महाराज मन ही मन सोचने लगे। आज ऐसे ध्रुव जी महाराज मन ही मन सोचने लगे, सुरुचि आई और आकर देखा ध्रुव जी महाराज पिताजी की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उत्तानपाद नाम के राजा राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। और राजगद्दी पे बैठने के बाद सुरुचि ने सोचा अगर ये बेटा भी पिताजी गोद में बैठ गया तो राजगद्दी का अधिकारी यह बेटा होगा, मेरे द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होंगी वो राजगद्दी का अधिकारी नहीं होगा। तो सुरुचि ने क्या किया, बेटे को पिताजी की गोद से नीचे उतार कर कहती है इस गद्दी पर अगर बैठने का आपको अधिकार प्राप्त करना है ना, उसके लिए आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। जाओ पहले मेरे गर्भ से जन्म लो और राजगद्दी पे प्राप्त करो। ध्रुव जी महाराज रोते रोते माँ के ऊपर बड़े निकाले बेटा। ध्रुव जी महाराज रोते रोते करे तो करे क्या, समझ में नहीं आता। सुनीति मैया के पास जाते हैं और सुनीति मैया से कहते हैं माँ ये मैं कैसी माँ के पास आप मुझे छोड़ आई हो, जो माँ मुझे पिता से मिलने भी नहीं देती।
और पिताजी से मिलने जब जब जाता हूँ मुझे वहां से हटा देती है, पिताजी से दूर कर देती है माँ। आज ध्रुव जी महाराज सुनीति मैया से कहते हैं माँ मैं क्या करूं। सुनीति मैया कहती है क्या बात है लाला, क्या करूं, क्यों मन ये ऐसा मन में आपके क्यों आ गया। बोले पिताजी की गोद में बैठने का अधिकारी मैं नहीं हूं क्या माँ। बोले क्यों नहीं हो लाला, आप पिता के बेटे हो, आप बैठ सकते हो पिता की गोद में। बोले सुरुचि मैया ने कहा है कि अगर आपको इस पिता की गोद में बैठना है तो उसके लिए मेरे गर्भ से आपको जन्म लेना होगा। अब करे तो करे क्या, माता सुनीति को समझ में नहीं आ रहा। आज सुनीति माता के सामने ध्रुव जी महाराज माता जी के स्मरण करते हैं। हाँ। और जैसे ही माता जी का स्मरण करते चलो बोले माँ से कहते हैं माँ तू कितनी अच्छी है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, दोनों हाथों को ताकि होती है, वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। महाराज ने दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी होने वाली है ओ माँ, दोनों हाथों को ऐसा आनंद से बोले महाराज सुंदर रूप से आज ध्रुव जी महाराज माँ सुनीति मैया को याद करते हैं और सुनीति मैया ध्रुव जी महाराज कहते हैं हे भगवान आप एक ही कार्य करो, जंगल में जाओ और भगवान की तपस्या करो और भगवान से प्रार्थना करो हे भगवान मुझे सुरुचि मैया के गर्भ से मुझे जन्म दे दो और पिता की गोद में बैठाने का वरदान दे दो। आज सुंदर रूप से म्यूजिक चालू कर देता, म्यूजिक। महाराज आज ध्रुव जी महाराज आगे बढ़ा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं माँ जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले क्या करूं। आज माँ सुनीति कहती है कि ध्रुव जी महाराज जंगल में जाकर तो सबसे पहले तपस्या करने से पहले गुरु बनाओ
और भगवान को प्रसन्न करो। ध्रुव जी महाराज पैरों में चप्पल नहीं है, कंधे पे दुपट्टा नहीं है, मस्तक पर हरि का तिलक है, ललाटे हरि चंदन का तिलक लगाए जंगल में जाते हैं और जंगल में आकर तपस्या में करने के लिए एकाग्रचित्त हो जाते हैं महाराज। उसी जंगल में ध्रुव जी महाराज को नारद जी का दर्शन होता है और जैसे नारद जी का दर्शन होता है, नारद जी कहते लाला आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बैठते। तकलीफ है तो बैठो बहुत ज्यादा, नहीं तो नहीं, नहीं तो आपकी गिनती उसमें आ जाएंगी सोता में। बोले महाराज सुंदर रूप से आज नारद जी का दर्शन होता है। नारद जी कहते हैं बेटा भगवान की भक्ति ऐसे नहीं होती है, सबसे पहले गुरु बनाना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं जब आप मिल गए तो मुझे गुरु मिल गए और गुरु मिल गए तो भगवान मिल गए, आप ही मेरे गुरु हो। बोले महाराज आप मेरे गुरु हो। नारद जी कहते हैं यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। कहते हैं गुरु बनाए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, गुरु बनाए बिना ध्यान प्राप्त नहीं होता और गुरु बनाए बिना कर्म प्राप्त नहीं होता और गुरु बनाए बिना मोक्ष भी प्राप्त नहीं होती महाराज। आज करे तो करे क्या? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं व्यक्ति के जीवन में 4 गुरु होना अति आवश्यक है। जैसे कमरा है ना, कमरे में 4 स्तंभ है, ये पलंग है, पलंग के 4 नीचे स्तंभ है, स्तंभ पे ही पलंग खड़ा है ना, वैसे जीवन में 4 गुरु होना अति आवश्यक है। ये 4 गुरु कौन से है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित पहला गुरु है तमेव माता पिता तमेव। बोले बच्चे का पहला गुरु कौन है? माता और पिता, जो पहला गुरु होता है बच्चे का। तमेव बंधु सखा तमेव। बोले भाई बंधु इष्ट मित्र सगे संबंधी यह बच्चे के दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरा गुरु तमेव विद्या द्रविणम तमेव, जो विद्या बुद्धि पढ़ाता है दिखाता है। अ से आम, ई से इमली, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ये पढ़ाते गुरु जी, वह गुरु तीसरा गुरु होता है। और चौथा गुरु जो गुरु मंत्र देता है, कान में गुरु मंत्र देता है, गुरु तिलक देता है, गुरु गले में कंठी तुलसी की माला देता है और गुरु वंश परंपरा में हमें आगे बढ़ाता है। और गुरु वंश परंपरा में आगे बढ़ते बढ़ते गुरु मंत्र का जप करते करते हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। तमेव सर्वं मम देव देव। बोले महाराज जब तक मनुष्य 3 गुरु बनाता है, चौथा गुरु नहीं बनाता ना, तो उसका जीवन भी असफल होता है। दिया हुआ दान का पुण्य प्राप्त नहीं होता है, चाहे वह कन्यादान क्यों न हो। इसीलिए जीवन में गुरु अवश्य बनाए। कौन थे? तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधो सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। महाराज गुरु मंत्र जरूर लेवे, गले में तुलसी की माला जरूर लेवे। राजा परीक्षित कहते हैं भगवान आपने तो मुझे गुरु मंत्र क्या, गुरु की पूर्ण कथा का श्रवण करा रहे हो, आप तो मेरे ही गुरु हो। बोले वैसे ही सुखदेव जी बताते हैं कि ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को गुरु बनाने का संकल्प लिया और नारद जी कहते हैं गुरु अगर चेला बनाना है तो पहले मैं परीक्षा लेता हूँ। आज नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज की परीक्षा लेते हैं, कहते हैं बेटे से, बेटा ध्रुव जंगल में जाकर तुम क्या करोगे?
बोले आप जो मंत्र देंगे वह मंत्र की साधना करूंगा, मंत्र का जप करूंगा, मंत्र को पूजा पाठ करूंगा, आप जैसा बढ़ाओगे वैसे मार्ग पे चलूंगा। नारद जी पहला प्रश्न करते हैं जंगल में जाकर क्या करोगे, उनका सही उत्तर उन्हें प्राप्त हो जाता है। आ जाइए अंदर आने दीजिए। बोले महाराज, नारद जी महाराज कहते हैं पहली सीढ़ी मजबूत है। बोले बेटा घर में तो आप सुबह के समय 9 बजे उठते थे और 10 बजे स्नान करते थे, स्नान करके बाल भोग करते थे, बाल भोग ने नाश्ता करते थे। आपकी माँ अपने हाथों से आपको नाश्ता कराती थी और आप नाश्ता भी करते थे। और जंगल में तो माता जी भी नहीं है तो नाश्ता क्या करोगे। नारद जी दूसरी परीक्षा लेते हैं ध्रुव जी महाराज की। बोले भगवान कभी फल खा के रह जाऊंगा, कभी फूल खा के, कभी पत्ते खा के रह जाऊंगा, लेकिन जो आप मार्ग पे बोलोगे वही मार्ग में चलूंगा। आज जैसे ही कहते हैं नारद जी महाराज, ध्रुव जी की दूसरी सीढ़ी देखा मजबूत है। बोले क्या भगवान जंगल में जाने से मिल जाते हैं क्या। तीसरा प्रश्न ध्रुव जी से नारद जी कहते हैं। बोले जंगल वाले में कौन रहता है। बोले प्रभु कौन रहता है। बोले जंगल में बड़े बड़े बब्बर शेर रहते हैं। अब बब्बर शेर क्या करते हैं, आपका ही स्वाद ले लेंगे, आपका ही भोजन कर लेंगे, फिर क्या करोगे। बोले गुरुजी आप हो तो मेरा कुछ भी नहीं करेंगे, गुरुजी आप हो तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, तुम रक्षक का हो को डरना। नारद जी महाराज देखते हैं कि बेटा तो पूरा अपना रक्षक ही बना दिया मुझे और मेरे से गुरु मंत्र की याचना कर रहा है। देखा तीसरी सीढ़ी भी मजबूत है। बोले भगवान की प्राप्ति होंगे तो क्या मांगोगे। बोले कुछ नहीं मांगूंगा। क्या मांगोगे। बोले शुभ आशीर्वाद मांगूंगा। नहीं से कम करना, यहाँ से कम नहीं। आज महाराज सुंदर रूप से नारद जी महाराज ने ध्रुव जी की परीक्षा लिया गुरु मंत्र देने के पहले। कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनो पहचान के। गुरु कभी भी उसे बनाना चाहिए जिसको आप अच्छी तरह से पहचानते हो। नहीं तो आप बड़े बड़े पीठाधीश्वर, मठाधीश्वर, बड़े बड़े हजारों लाखों की भीड़ वाले ऐसे गुरुजी बना लिए ना, तो गुरु मंत्र देते समय आपको गुरु मंत्र भी माइक पे देंगे। आजकल चपचन चली आ रही है कि गुरु मंत्र भी माइक पे दे देते हैं। पहले के समय ऐसा हुआ करता था कि कान में कपड़ा लगाते थे, कपड़ा लगा के गुरु शिष्य के कान फूंकता था, शिष्य के कानों में मंत्र देता था। पहले गुरु मंत्र ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज जैसा देश वैसा भेष, दिखावे की दुनिया है, सब दिखावे के ढोंग धतूरे हो रहे हैं महाराज। जो हजारों लाखों के बीच में बड़े बड़े, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे गुरुजी बड़े बड़े रहे। अब बड़ा तो कल बताए थे, बड़े की परिभाषा क्या है। हाँ? कभी भी जीवन में गुरु छोटा होए बड़ा हो इसका विचार मत करो। ज्ञानी होए, विद्वान होए, शास्त्र को जानने वाला होए, भगवान की भक्ति करने वाला होए, यह विशेष ध्यान में रखो। और किसी प्रकार का अवगुण न करे, यह विशेष ध्यान रखो। नहीं तो मालूम पड़ा गुरुजी पी ले चीलम और चेला भी चीलम पीते पीते, चेला भी रिक्शा लिया, चीलम पीना चालू कर दिया। ऐसा गुरु बना के कोई मतलब का नहीं है महाराज। गृहस्थ जीवन रहे, सांसारिक जीवन रहे तो भी चलेगा, गुरु जरूर मनुष्य बनाना चाहिए। और उसी को बनाना चाहिए जिससे आप अच्छी तरह की पहचान सकते हो, जब चाहे तब मिल सकते हो, जब चाहे तब बातचीत कर सकते हो, समस्या का निदान ले सकते हो। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ा आप पे संकट आया और गुरु जी के सामने 10,000 लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, तो आपका नंबर कब आएगा। जब तक आपके ऊपर संकट आके आपका गोविंदाए नमो नमः कर देगा। ऐसे गुरु बना के भी कोई मतलब का नहीं है महाराज। आगे जाकर ध्रुव जी ने आज नारद जी को गुरु बनाया
और गुरु बनाकर नारद जी के द्वारा एक मंत्र लिया। आप सबके पास सीधा हाथ है क्या? बताओ पहले तो, सीधा हाथ है सबके पास में? कौन सा है? यही है ना? सीधे हाथ में अंगूठा भी है ना? अंगूठे के पास में देखो ये यहाँ पे एक नस है जो धक धक करती है सीधा हाथ में। उल्टे हाथ से सीधा हाथ को लगाओ, उल्टे हाथ से सीधा हाथ। हाँ, ये देखो यहाँ नस एक धक धक करती है। जो डॉक्टर नस को पकड़ाता है चेकअप करते समय, सभी लोग आंख बंद करो और जो मंत्र बोलेंगे हमारे साथ में बोलो, ठीक है? इस प्रकार से पकड़ना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी ये मंत्र आपने कितने बार बोला? 7 बार। ये मंत्र कब तक चलेगा मालूम है? इसका जब कब तक चलेगा? जब तक आप सोएंगे नहीं बिस्तर पे जाकर, तब तक आपका मंत्र चलते रहेगा। आप जो भी गुरु मंत्र का जप करते हो ना, गुरु मंत्र लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो लेना जरूर। उस गुरु मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और गुरु मंत्र का जप करने के बाद में गुरु जी पे पूर्ण का विश्वास रखना चाहिए। आज ध्रुव जी महाराज ने सुंदर रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का गुरु मंत्र लिया और गुरु मंत्र लेकर जंगल की ओर चल दिए महाराज। जंगल में तो शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, भालू रहते हैं, हिंसक प्राणी रहते हैं, छोटे बड़े हिंसक प्राणी रहते हैं। और जब ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे तो हिंसक प्राणी भी उनको हाथ नहीं लगाए। यह गुरु मंत्र का प्रभाव है। हमारे मुरारी बापू जी है ना, जो परम पूजनीय आदरणीय गुरुमाई बापू जी, वह कहते हैं सासू की माला तेरे नाम। ये जो हम माला जपते हैं ना गौमुखी में हाथ डालकर, ये माला हमारे साथ जाने वाली नहीं है। हमारे अंत समय परिया वाली माला भी हमारे से दूर कर देंगे। ये माला साथ में जाने वाली नहीं है महाराज। ये जो आपने हाथ पकड़ा ना, ये सांस चल रही है कि नहीं चल रही, कितने सेकंड में कितनी चल रही है? 1 मिनट में 60 बार चलती है, 1 सेकंड में कितने बार चलती है, इसका जप होता है। मेरे बापू जी कहते हैं सासू की माला तेरे नाम, प्यारे तेरे नाम रे, सासू की माला तेरे नाम, प्यारे तेरे नाम रे। महाराज सासू की माला को सिद्ध करो। जो सास की माला है ना, उसी को पकड़कर जप करो। इससे ही ये आपके साथ में जरूर जाएंगी। ये माला आपके साथ में जाने वाली नहीं है। और यही माला परिया वाले दूर आपसे कर भी नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक साथ चली ये माला चलते रहेंगी। इसका नाम जप करो, गुरु मंत्र का जप करो। आज ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। 1 महीना प्रारंभ हुआ महाराज। कितना महीना? 1 महीना प्रारंभ हुआ। 1 महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज ने फल खाकर रह गए महाराज। 2 फल लिया, 2 फल को खाकर रह गए। दूसरे महीने कुछ भी नहीं खाया और तीसरे महीने में जल पीकर रह गए। और जल पीकर रहने के बाद में चौथा महीने ध्रुव जी महाराज ने कुछ नहीं खाया और 5वें महीने ध्रुव जी महाराज ने पत्ते खाकर रह गए। 5वें महीने में पत्ते खाए, 6ठे महीने 7वें महीने कुछ नहीं पाया और 7वें महीने में वायु पीकर रह गए। जो वायु होती है ना, वही पीकर रह गए। 7वां, 8वां, 9वां महीना प्रारंभ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते जैसे 9वां महीना प्रारंभ हुआ महाराज, ध्रुव जी महाराज ने आज भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया महाराज। 90 महीने जब वायु पी के रह गए और 90 महीने 2 महीने कुछ भी नहीं हुआ, हलचल नहीं हुई, लता आदि पत्ते हिलने नहीं लगे, पशु पक्षी उड़ने नहीं लगे, और कोई उड़ने का प्रयत्न करता धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सभी देवताओं के ऋषि मुनि देवताओं के पास में आते, भगवान नारायण के पास में आते हैं और नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं, नारायण भगवान जगन्नाथ जगदीश्वर वैकुंठपति, क्या ऐसा हो सकता है? आप अपने भगत को दर्शन तो दे दो। अगर आपने भगत को दर्शन नहीं दिया ना, आज तो आपका भगत वायु पीकर रह रहा है, और अगर भगत ने और तपस्या अधिक करी तो इस संसार में अंधकार छा जाएगा। भगवान उसे दर्शन तो दे दो भगत को। आज भगवान नारायण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। वे महाराज आज नारायण भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते, ध्रुव कहो क्या बात है, क्या कारण से वायु पी के रह रहे हो? ध्रुव जी महाराज वायु को अपने शरीर से बाहर निकाला, हलचल होने लगी। कहते हैं जो वटवृक्ष होता है ना, वटवृक्ष होता है, उसके लतादी पत्ते में, लताओं पत्तों में भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। और श्री कृष्ण का वास जब होता है तो लतादी पत्ते जब हवा में झूलते हैं ना, तो भगवान कृष्ण जी उस लतादी पत्ते में झूला करते हैं। इसे कहते हैं करार बिंदे न पदार बिंदम, मुखार बिंदे विनय शयंतम, वट सपत्र पुटरे शयानम, बाला मुकुंदा मनसा स्मरामि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कृष्ण जी, भगवान जगन्नाथ जगदीश्वर वैकुंठपति आज ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े होते हैं। ध्रुव जी महाराज से कहते हैं, आप किस कामना से यज्ञ कर रहे हो, किस कामना से तपस्या कर रहे हो? अब ध्रुव जी महाराज के मन में तो है माता सुरुचि की बात, लेकिन ध्रुव जी महाराज सुरुचि माता बात को भगवान के सामने नहीं कहते। मन मन भावे मूंड हिलावे। मन में तो ध्रुव जी महाराज की बात है कि सुनीति मैया ने मेरा अपमान किया है, और ध्रुव जी महाराज ऊपर से क्या कहते हैं कि मुझे आपका शुभ आशीर्वाद करना था, दर्शन करना था, इसीलिए आपकी तपस्या करा है। और जैसे ध्रुव जी महाराज भगवान जगन्नाथ जगदीश्वर वैकुंठपति से इस प्रकार कामना करते आपके दर्शन के लिए तपस्या किया था, भगवान ने कहा बेटा जिस कार्य के लिए तपस्या करे हो वह कार्य आपका पूर्ण होगा। जाओ तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। भगवान ने शुभ आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते कहते महाराज आज ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में आते हैं और राज्य में आकर जैसे सुरुचि मैया देखते ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं, आज सुरुचि मैया ध्रुव जी महाराज को अपने गले से लगाती है और गले से लगा कहती है बेटा ये राज्य गद्दी के अधिकारी तो आप ही हो, अन्यथा कोई नहीं है राज्य गद्दी का अधिकारी। देखो भगवान की भक्ति में कितना शक्ति है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो दर्शन होना निश्चित है। दूसरा, जिस कामना से करोगे वह कामना पूर्ण होगा, लेकिन कामना करते समय भक्ति करते समय आपको विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वासकम फलदायकम, संसार में विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता महाराज। आज करे तो करे क्या। ध्रुव जी महाराज को माता सुरुचि ने राजगद्दी में बैठाया और राजगद्दी में बैठकर ध्रुव जी महाराज सुंदर राजपाट किए। यहाँ एक कथा आती है, संत की कथा आती है। बोले संत क्या है? बोले अपने जीवन को न सवारे और भगत के जीवन को सवारे वही संत है। अपने जीवन में क्या हो रहा है उस पर ध्यान न दे वही संत है। और भगत जो होता है उसके शिष्य के जीवन को सुधारे वही संत होता है। बोले महाराज कुछ संतों की मंडली थी, हरिद्वार से स्नान करने के लिए आई और हरिद्वार में स्नान करने के लिए आई गंगा जी के तट पे। और गंगा जी तट पे जब स्नान करने की आई, संत महात्मा ने अपने कमंडल रखा, अपने वस्त्र आदि लिया, झोला झंडी जो था संतों के पास में रख दिया एक साइड में, नदी के तट पे रख दिया। और नदी के तट पे ना एक छोटा सा बिच्छू था। बिच्छू होता है ना, बिच्छू आप लोग क्या बिच्छू बोलते हैं ना, जो डंक में आता है। हमारा बिच्छू था। संत महात्मा एक डुबकी लगाए, दूसरी डुबकी लगाए, तीसरी डुबकी संत महात्मा देखते हैं कि ये क्या हो गया। गुरु जी का ध्यान गया कि बिच्छू के ऊपर में। बोले बिच्छू जल में नीचे गिर गया। गुरु जी ने सोचा ये बिच्छू का जल में ज्यादा देर रहेगा तो इसका गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा। और इसके बिच्छू के अगर गोविंदाय नमो नमो होगा तो उसका दोष मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने देखा है देखने का, सुनने का, बोलने का समान और करने का समान दोष होता है। तो संत महात्मा ने क्या किया, उस बिच्छू को अपने हाथ में उठाया। आज संत महात्मा का स्वभाव क्या है, गिरते हुए व्यक्ति को बचाना। जिसका अंत समय आए उसके हाथ को पकड़ना, उसको बचाना, ये संत महात्मा का स्वभाव है। अब बिच्छू का स्वभाव क्या है, जो उसे अपने हाथ में पकड़े उसको डंक मारे, ये उसका स्वभाव है। संत महात्मा ने एक बार उठाया उसको अपने हाथों में और गुरु जी को क्या किया, बिच्छू ने डंक मार दिया। गुरु जी के हाथों से रक्त निकलने लगा। शिष्य आया, गुरु जी आप इसको छोड़ के नहीं देते। गुरु जी बोलते हैं देखो बेटा मेरी उम्र कितने वर्ष की है। बोले 60 तो है ना। बिच्छू की उम्र कितने की है? बोले इसकी जानकारी नहीं। बोले 7 महीने का तो होगा ना, 7 महीने का या 7 दिन का तो होगा, 1 दिन का तो होगा। बोले जितनी बड़ी बुद्धि मेरे पास में है उतनी ही बड़ी बुद्धि बिच्छू के पास में है। मेरा स्वभाव क्या है, डूबते हुए को बचाना। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सावरे। सबकी नैया को पार लगाना मेरा काम है। और ये बिच्छू का काम क्या है, जो उसे पकड़े उसके डंक मारना बिच्छू का काम है। जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता तो मैं तो संत हूं, संत अपने स्वभाव को क्यों छोड़ेगा। बात तो सही है देखा जाए तो। छोटा सा बिच्छू बोले कितने ग्राम का है? बोले बहुत है गुरुजी 50 ग्राम का। मेरे वजन कितना है? बोले 70 किलो। बोले 70 बड़ा कि 100 ग्राम 50 ग्राम बड़ा? बोले 70 किलो।
उम्र बड़ी कि मेरी उम्र बड़ी कि इसकी उम्र बड़ी? बोले आपकी बड़ी। बुद्धि आप में ज्यादा कि इसमें ज्यादा? बोले आप में ज्यादा। बिच्छू का काम है डंक मारने का, मेरा काम है उसे बचाने का। मेरा मैं धर्म कर रहा हूँ, बिच्छू अपना धर्म कर रहा है। आखिर में संत महात्मा ने निकाला उसे और दूर ले आके छोड़ दिया। संत महात्मा का हाथ फूल गया महाराज बिच्छू के डंक मारने से। आज संत महात्मा बोलते हैं वह अपना कार्य किया, मैंने अपना कार्य किया। कम से कम ये जो फूल गया है हाथ, रक्त निकल रहा है, आज निकल जैसा का वैसा हो जाएगा। अगर उस बिच्छू का गोविंदा है नमो नमः होता तो उसका दोष का भागीदारी कौन होता? तो मैं होता। ये संत का स्वभाव है, गिरते हुए व्यक्ति को बचाना। ले महाराज आज संत महात्मा के स्वभाव को ध्रुव जी महाराज ने देखा और देखकर जीवन पर्यंत ध्रुव जी महाराज ने राज्य गद्दी पर बैठकर राजपाट किया। और आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ाए कोई बांधे जंजीर। सभी को जाना है, कहाँ पे? यमपुरी में, देवलोक में सभी को जाना है। आज मृत्यु महारानी आती है और ध्रुव जी महाराज को ले जाने का प्रयत्न करती है। ध्रुव जी महाराज को ले जाने का ये प्रयत्न करती है मृत्यु महारानी। और मृत्यु महारानी जब ध्रुव जी को ले आने का कहती है, महाराज आपको मेरे लोक में चलना है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं देखो आप मुझे नहीं ले जा सकते, और मुझे ले जाना है ना तो आपको अपने, आज तक आप लोगों को कैसे लेके जाते थे? बोले हाथों में पकड़कर, हाथों में जकड़कर। बोले आप मुझे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने जीवन पर्यंत अपना कर्म किया है। बोले कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कर्म तसफल चाखा। बोले मैंने जीवन भर भगवान का नाम लिया है, मैंने गुरु बनाया है, गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र विश्वास के साथ जपा है और जप कर आज राजपाट संभाला है। अगर मुझे लेके जाना चाहती हो ना तो अपने मस्तक को थोड़ा नीचे करो, मस्तक को नीचे झुकाओ। बोले कोई भी व्यक्ति मेरे लोक में अकड़ कर नहीं जाता, मैं उसे पकड़ कर लेके जाती हूँ। ध्रुव जी महाराज बोलती है आप मुझे पकड़ के लेके नहीं जा सकती। बोले क्यों? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया और जप कर मृत्यु महारानी से कहा देवी आप अपनी मूर्धनी यानी सर को नीचे झुकाओ और मैं आपके सर पर पैर रख के मृत्यु लोक को या देवलोक को जाऊंगा। महाराज करे तो करे क्या, मंत्र का प्रभाव है, मंत्र की शक्ति है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, अगर आप जपोगे ना तो मुझे विश्वास है ऐसा कि जो व्यक्ति मंत्र जपता है, जो व्यक्ति हरि कथा गाता है, हरि कथा सुमरण करता है, वह नरक में नहीं जाता है। जैसे हमारे परम पूज्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा चढ़ा दो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। उनका विश्वास है ऐसा कि
लोटा जल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और एक लोटा जल से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे ना, उस दिन आपको मृत्यु लोक में, नरक में जाना नहीं पड़ेगा। आप कहाँ जाओगे? कैलाश पर्वत पे, भगवान कैलाश के धाम, कैलाश के निवासी को स्थान पर। उसी प्रकार से यहाँ पे शुद्धो जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। राजा परीक्षित जी कहते हैं, भगवान क्या मृत्यु महारानी जब लेने आती है, मनुष्य को लेने आती है, उसके पहले जानकारी देती है क्या? तो शुद्धो जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मृत्यु महारानी जब लेने आती है ना, उसके पहले 4 बार मनुष्य को जानकारी देती है कि अब तो हरि का जप कर ले, अब तो भगवान का जप कर ले। लेकिन मनुष्य क्या करता है? माँ के गर्भ में बच्चा परमात्मा का गुणगान गाता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, परिवार मोह माया में लग जाता है, बोले पंच प्राण में लग जाता है, परिवार में लग जाता है, और परिवार लिप्त हो जाता है। बोले वो 4 बार कब वो मृत्यु महारानी बताती है कि लेने आऊंगी 4 बार कब बताती है? बोले पहली बार मृत्यु महारानी 4 बार घंटी बजाती है, मौत की 4 बार घंटी बजती है, और चौथी बार में आपको यमपुरी देवलोक या कैलाश लोक पे जाने का परमिशन मिलती है। बोले मृत्यु महारानी पहली बार घंटी बजाती है जब बालों का सफेद हो जाना। बोले महाराज बाल के सफेद तो आजकल छोटे से छोटे बच्चे के सफेद हो जाते हैं, इसका मतलब क्या? बोले ये तो कलयुग के प्रभाव से है, लेकिन देखा जाए तो बालों का सफेद होना जब मनुष्य का प्रारंभ हो जाए ना, उस समय मनुष्य ने भगवान का जप पाठ पूजा आदि करना चाहिए, न कि बाल काले करना चाहिए। खूब डाई लगाते हैं। हाँ? उस समय बोले महाराज मृत्यु महारानी जब पहली बार लेने आती है, घंटी बजाती, बालों का सफेद हो जाना। दूसरी बार घंटी बजाती है तो आंखों से दिखना कम हो जाता है, और तीसरी बार घंटी बजाती है तो बत्तीसी बाहर आ जाती है, बत्तीसी बाहर आती है। और चौथी बार जब घंटी बजाती है महाराज, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। यह मृत्यु महारानी 4 बार घंटी बजाती है मनुष्य को मौत लेने के लिए जब आती है। अगर उस 4 बार में किसी भी समय मनुष्य हरि का स्मरण करे, संतों का संग लेवे और भगवान का जप करे ना, तो मृत्यु महारानी पे विजय पा सकता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? बालों को सफेद को काला, काले को सफेद करता है, सफेद को काला करता है। आजकल तो बड़ा फैशन चला, रंगीन कर लेता है, नहीं कुछ तो हरा नीला पीला क्या क्या करते हैं महाराज। हाँ, आंखों पे चश्मा लगाता है, किसी ने मुझे चश्मा काय का लगा, ऐसी शौक के लिए लगाया। हाँ, बोले महाराज इस अवस्था पे मनुष्य ने क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महाराज संत के संग लग जाओ, गुरु मंत्र का जप करो और अच्छे मार्ग पे चलते चलो महाराज। अगर जो व्यक्ति गुरु मंत्र का जप करता है वह व्यक्ति मृत्यु पर विजय पा सकता है। जीवन में गुरु मंत्र से अटूट विश्वास रखो। गुरु के द्वारा दियो मंत्र अपने भाई, अपने बहन, अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसा आपका परिवार है ना, 2 बहनें कहते बहन बहन, भाई भाई कहते हैं ना, वैसे एक गुरु वंश होता है। जैसे हमारे वंश का नाम है निम्बार्क संप्रदाय। इस संसार में सबसे पहला संप्रदाय अगर है तो हमारे गुरु जी के वंश का।
ब्रह्मा जी के पुत्र है सनत कुमार, इनके द्वारा निम्बार्क संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। ये शाम से जो तिलक लगाया है ना हमने, ये गुरु तिलक है, गुरु जी ने तिलक दिया है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का नाम है श्री जी महाराज, जो राजस्थान में अजमेर के पास में सलेमाबाद करके गांव है। आप लोग गए अजमेर? सलेमाबाद किशनगढ़ के पास में सलेमाबाद करके गांव है, वहां गुरु जी का स्थान है। और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, मंत्र की शक्ति से आज ये भगवत धर्म की हमें प्राप्ति भी हुई है ना, तो गुरु जी के आशीर्वाद से हुई है। मनुष्य ने गुरु पे अटूट विश्वास रखना चाहिए, गुरु मंत्र का अटूट विश्वास कर जप करना चाहिए। बोले महाराज, जैसा आपका अपना परिवार होता है वैसे गुरु वंश परंपरा होती है। गुरु वंश में भाई बहन परिवार आदि होते हैं। आगे जाकर सुंदर नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान आज ध्रुव जी महाराज ने गुरु मंत्र का जप किया और जप कर कर आज सुंदर स्मरण किया। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। जिस रंग में जिस ढंग में परिरंग में रहो, राधारमण 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 कहो। देश में परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। हाथों से राधारमण 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 कहो। देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधारमण 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 कहो। आगे जाकर सुंदर आज नारद जी महाराज कहते हैं, जैसे भी रहो भगवान का नाम का जप करो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, राजा परीक्षित, भगवान का नाम जपने से भगवान की प्राप्ति मनुष्य को होती है। और जो व्यक्ति भगवान का जाप नहीं करता, नाम का जप नहीं करता, गुरु का गुणगान नहीं करता, मंत्र की साधना नहीं करता ना, वो सिवा नरक के कहीं नहीं जाता। उससे नरक की नाना प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती है। कभी प्रेत बनता है, कभी धुंधकारी बनता है, और प्रेत आदि धुंधकारी बनकर जीवन भर तड़पता रहता है। और बाद में अगर कोई वंश में अच्छा कोई बेटा बेटी पुत्र परिवार अगर कोई अच्छा हो, साथी को धर्म को मानने वाला हो, तो वही परिवार उसके लिए भागवत जी की कथा कराता है। और भागवत जी कथा करा के गया श्राद्ध करता है।
बोले महाराज गया यानी क्या, गया श्राद्ध क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए? बोले भगवत कथा कराने के बाद में गया जी जाना चाहिए। कल समय का थोड़ा बहुत है, इसके लिए नहीं बता पाए। बोले महाराज गया यानी क्या है? आज ऋषि मुनि सूत जी महाराज बताते हैं, ये गया नाम का बहुत बड़ा राजा था। उस समय उसकी उम्र थी 1,00,000 वर्ष की। कितनी उम्र थी? 1,00,000 वर्ष की। पहले के समय उम्र ज्यादा हुआ करती थी, आयु कटकाठी भी बड़े हुआ करती थी, ऊंची ऊंची कटकाठी हुआ करती थी, बड़े कई किलोमीटर का पाव हुआ करता था, एक पैर ही कई किलोमीटर का होता था। फिर महाराज गया नाम के राजा को एक दिन, जो आजकल आपको बीमारियां होती है ना, शुगर, और शुगर के बाद में अगर किसी का घाव हो जाए तो गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन बोले तो शरीर का हिस्सा गलना और गिर जाना। वह राजा को उस समय गया नाम के राजा को बीमारी हो गई और गैंग्रीन हो गई। गया नाम के राजा को शरीर का हिस्सा गल जाता, गिर जाता, पुनः आ जाता। कभी उंगली गल जाती, गिर जाती, पुनः आ जाती। चमड़ी निकलती रहती शरीर की, पीप निकलती रहता, रक्त निकलती रहता। इतना बड़ा राजा गया नाम का बड़ा भगत का भगवान का भगत था। लोग उस पर हंसा करते थे, तो भगवान की इतनी पाठ पूजा करता है और तेरी यही दशा हो रही है राजा। तो उस पर हंसा करते थे। राजा ने भी क्या किया? ब्रह्मा जी की साधना किया और ब्रह्मा जी की साधना करके ब्रह्मा जी से कहा, भगवान मेरी ऐसी दुर्गति क्यों कर रहे हो? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा काम है जीवन को चलवाना, सृष्टि का निर्माण करना, सृजन करना, यह सब मेरा कार्य है। जन्म मरण परमात्मा ने अपने हाथों में रखा है, बाकी सब चीज हमारे हाथों में दे दिया है। आज साइंस बोलता है ना, सब चीज हमारे हाथ में है, लेकिन जन्म और मरण, जब जन्म का समय कोई सही बता सकता है ना, मरण का समय कोई सही बता सकता है। कितना ही बड़ा ज्योतिषाचार्य हो, कितना ही डिग्रीवान हो, कितना बुद्धिमान हो, कोई नहीं बता सकता ये दो चीजें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजन अपने हृदय के ऊपर में, अपने छाती के ऊपर में एक यज्ञ कुंड बनाओ और यज्ञ कुंड में अपने द्वारा संत महात्मा को बुलाकर यज्ञ कराओ। और क्या मंत्र क्या होती दिलाओ मालूम है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र क्या होती दिलाओ राजन। आज गया नाम के राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। अपना सीधा शरीर जमीन पे लेटा दिया महाराज, हाथ पैर नीचे रख दिया और संत महात्मा आते हैं, राजा के शरीर में बैठते हैं और बैठकर सुंदर यज्ञ कुंड बनाते हैं हृदय के ऊपर में, छाती के ऊपर में। और संत महात्मा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, जप कर का आहुति दिया महाराज। जब यज्ञ की पूर्णावती का समय आया तो ये यज्ञ किसका है? ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र किसका है? किस भगवान का है? भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र है। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का मंत्र है। तो बोले जब यज्ञ की पूर्णावती का समय आया, भगवान लक्ष्मी नारायण यज्ञ में प्रकट होने के लिए आए। उस समय गया नाम के राजा के कंठ पे भगवान ने अपने चरण कमल रखा और जैसे ही चरण कमल रखा ना महाराज, उसके कंठ नीचे दबे और दबकर हे नाथ राजा के मुख से निकला और राजा का गोविंदाय नमो नमो हो गया। संतों ने पूर्णाहुति कर दी। तभी से उस स्थान में गया जी में वरदान दिया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त भागवत जी करता है, उसके बाद गया श्राद्ध करता है, उसके पितर वैकुंठ पे वास करते हैं। उसके पितर कहीं भटकते नहीं है, उसके पितर कहाँ जाते हैं? वैकुंठ में जाते हैं। उस समय से वहां पे वरदान है। जो आप लोग गया श्राद्ध करने जाते हो ना, वहां पे वरदान यही है। वहां राजा राम जी ने
दशरथ जी का भी पिंडदान किया। वहां ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पिंडदान करना चाहिए, और वहां पिंडदान करने से आपके पितरों को मोक्ष मिलती है। लेकिन वह कब? भागवत जी की कथा कराने के बाद। अगर आप 1,00,000 बार भी गया श्राद्ध कर लोगे ना, 1,00,000 बार भी, तो आपके पितर की मोक्ष नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि भागवत जी कथा से उनका मन कोमल नहीं हुआ। अब भागवत जी कथा से उनका पितरों का मन जो है कोमल होता है, सुंदर होता है, और सुंदर होकर वह सुंदर बनकर गया की हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे जाकर सुंदर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान कल के प्रसंग में आपने प्रियवत उत्तानपाद की कथा कह रहे थे। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, उनके बेटे का नाम है ध्रुव जी महाराज। तो प्रियव्रत के वंश का क्या हुआ, यह कथा हमें विस्तार से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। आदरणीय शुद्ध जी बोलते, राजा प्रिय माने शुद्ध जी महाराज राजा पशु को कथा बताते हैं कि महाराज प्रियव्रत नाम के एक राजा थे, जिन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद जी संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा। वह भगवान सूर्य के सुंदर प्रियव्रत के बेटा हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा हुआ नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव जी महाराज। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार हैं, 24 अवतार में जैन संस्कृति के 24 तीर्थंकर हैं, वैसे ही आज ऋषभदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के भागवत के और भगवान नारायण के 8वें अवतार ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज की जय। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे, ऐसा वर्णन आता है कि पूरे साम्राज्य में ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्रों के राज्य था। 7 द्वीपों में ऋषभदेव जी महाराज राज्य करते थे। उनके 100 पुत्र में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, सभी बेटे को बुलाया और बेटे को से कहा, बेटा जीवन में जप करो, पाठ करो, तप करो।
बेटों ने सोचा पिताजी है, पिताजी कोई बात बोल रहे हैं तो हमने उनको मानना चाहिए। जो सबसे बड़े बेटे हैं आज भरत जी महाराज, उन्होंने पिताजी की बात को माना, सोचा, सुना और समझा। बोले पिताजी तो बोले हम वह कार्य करेंगे। आज भरत जी महाराज ने नेपाल जाते हैं। नेपाल में गंडकी नदी है महाराज, और गंडकी नदी में भरत जी महाराज तपस्या करने में लीन हो जाते हैं। और जैसे गंडकी नदी में तपस्या करने में लीन हो जाते हैं महाराज, बोले नेपाल गंडकी नदी क्यों जाते हैं, उसकी क्या विशेषता है? बोले उसकी विशेषता ये है, अगर आप एक तुलसी का पत्ता उस गंडकी नदी में छोड़ दो तो तुलसी जी को स्पर्श करने के लिए भगवान शालिग्राम नीचे से ऊपर उठ जाते हैं और तुलसी जी को स्मरण करते हैं और हाथ लगाते हैं। उस गंडकी नदी की विशेषता है। गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान का वास है। शालिग्राम भगवान मालूम है कौन से? जो काला पत्थर होता है, गुलाब जामुन के समान दिखता है, घर में माता है पूजा घर में रखती है, इत्र लगाती है, चमचमाता है, चमकता है, वह शालिग्राम भगवान। उसमें भगवान नारायण का वास होता है। गंडकी नदी में भगवान नारायण का वास होता है। नर्मदा जी में हर पत्थर में भगवान शंकर का वास होता है। दोनों की विशेषता यह है महाराज। ले महाराज आज ऋषभदेव जी महाराज ने क्या किया, गंडकी नदी के पास तपस्या करने लग गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। आज गंडकी नदी के पास भरत जी महातपस्या में लीन रहते, नारायण नारायण नाम का जप करते हैं महाराज। अब भरत जी महाराज एक दृश्य देखते हैं, एक हिरण का झुंड दौड़े चले आ रहा है, और दौड़े चले आ रहा है, उसके पीछे शेर का झुंड है, हिरण को खाने के लिए चल रहा है महाराज। उस हिरण के झुंड में एक हिरणी थी। हिरणी कैसी थी? गर्भावस्था में थी महाराज। हिरणी ने अपने बच्चों के प्राण की रक्षा के लिए क्या किया, गंडकी नदी के इस पार से उस पार छलांग लगाया, पूरे वेग के साथ में, पूरे बल के साथ में। उसके प्रभाव से हिरणी का बच्चा गर्भावस्था में जो था वह गंडकी नदी में गिर गया। हिरणी को लगा मैं अपने बच्चों के प्राणों की रक्षा कर लूंगी। हिरणी आगे आगे दौड़ने लगी, पीछे पीछे झुंड दौड़ रहा है शेर सिंह का। राधे राधे। 1 घंटे बाद चर्चा करें खूब। बोले महाराज आज हिरण्य के पीछे पीछे सिंह का झुंड दौड़ रहा है। भरत जी महा तपस्या में मग्न है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले महाराज पिताजी बोला करते थे अहिंसा परमो धर्म। कभी भी अहिंसा होते मत देखो, अहिंसा मत करो, हिंसा के मार्ग पे चलो, सत्य मार्ग पे चलो, पिताजी यह बोला करते थे। तो पिताजी ने रहा क्या बताया, भगवान का नाम का जप करो, पाठ करो, पूजा करो, कर्म करो, यह पिताजी ने मार्ग बताया। और पिताजी के मार्ग में कार्य करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हिरण का बच्चा जो जल में डूब गया है ना, गंडकी नदी में गिर गया है ना, इसका गोविंदा नमो नमो हो जाएगा कि मैं जप पाठ पूजा का क्या फल मिलेगा। तो गंडकी नदी में आज भरत जी महाराज डुबकी लगाते हैं, डुबकी लगाकर हिरण के बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं, और हाथ में लेकर महाराज आज बच्चे के पास में जाकर देखते हैं बच्चा ठूठ 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 कांपता है महाराज।
नन्हा सा बच्चा पानी में गिर गया, उसे तो चलना भी नहीं आता, सुनना बोलना भी नहीं आता, ठर ठर कांपने लगा। छोटी कोमल सी चमड़ी है महाराज। भरत जी महाराज घास फूस इकट्ठा किया, उसको अग्नि जलाया, अग्नि जलाकर अग्नि का ताड़ना दिया, अग्नि की भाप दिया कि उसका ठंडे दूर हो जाए। फिर उसके लिए दूध की व्यवस्था किया। अब ले दूध कैसे पिलाए, तो भरत जी महाराज ने अपनी कनिष्ठ उंगली से बच्चे को दूध पिलाया, दूध में डुबाए और फिर बच्चे को पिलाए, दूध में डुबाए फिर पिलाए, ऐसा दूध का पान कराया। अब करे तो करे क्या, भरत जी महाराज की तपस्या तो जैसी की तैसी रह ही गई महाराज। भरत जी का मन हिरण में लग गया और बच्चे को बड़ा करने के विषय में जिज्ञासा होने, बच्चा बड़ा हुआ, बच्चे की रक्षा करने लगे कि बच्चे को शेर का झुंड आके भोग न लगा ले, यह कामना से बच्चे की रक्षा करने लग गए। आज भरत जी महाराज का अंत समय आया, अंत समय आकर गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज। एक जन्म का, जब एक जन्म का गोविंदाय नमो नमः हुआ, यम के दूत भरत जी महाराज को यमराज के सामने लेके गए। चित्रगुप्त जी महाराज प्रश्न करते हैं कि इस अंत समय मन कहाँ पे था, क्यों था, किस लिए था, जानकारी दो। तो यम के दूत कहते हैं भगवान, इसका अंत समय में एक बच्चे के ऊपर मन था, जिसका बच्चे का नाम था हिरण का बच्चा। अच्छा, भरत जी महाराज से पूछते आपका उसके मन क्यों था, बोले उसकी माँ नहीं थी ना, इसके लिए मैं उसका ख्याल रखता था, उसे कोई शेर चीता खा ना ले, इसके लिए मैं उसके ध्यान रखता था। बोले अच्छे करते थे, कोई बात नहीं। आज चित्रगुप्त जी महाराज ने उसके कर्म में लिख दिया कि जाओ इसे वापस संसार में जन्म दे दो, काय के रूप में, हिरण के रूप में। आज भरत जी महाराज का दूसरा जन्म होता है, हिरण बन के पृथ्वी पर आते हैं। अब हिरण बन के जब पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर देखते बच्चा तो बड़ा हो गया, बच्चा छोटा कब तक रहेगा, कुछ दिन तक का, चलना सीख गया, दौड़ना सीख गया, फिर किसी के हाथ में आता है क्या, नहीं आता। बच्चा चलना दौड़ना सीख गया। अब जब चलना दौड़ना सीख गया महाराज, बच्चा बड़े हो गया, बच्चा बड़े होने के बाद कहाँ गया, अपने हिरण के झुंड में चला गया। आज भरत जी महाराज जन्म लेके हिरण बनकर उसी स्थान पर आते जहां बच्चे को अपने हाथ से दूध पिलाया था, इस स्थान पर आकर देखते यहाँ बच्चा नहीं है। भरत जी महाराज हिरण के झुंड में वो बच्चे को खोजते हैं, बच्चा कहीं नहीं मिलता। बाकी हिरण जो होते हैं हरी हरी घास खाते हैं और भरत जी महाराज सूखी सूखी घास खाते हैं। भगवान को, पिताजी को याद करते हैं, भगवान परमात्मा को याद करते हैं कि भगवान आपकी पाठ पूजा करता तो मुझे हिरण बनना नहीं पड़ता, पिताजी के मार्ग पे, पिताजी के बताए हुए मार्ग पे चलता तो मुझे हिरण बनना नहीं पड़ता। पिता ने सही मार्ग बताया था, मैंने मार्ग को छोड़कर चला है, इसीलिए मुझे भटकना पड़ रहा है। आज भरत जी महाराज हिरण बनकर जीवन यापन करने लगे। एक समय आया, भरत जी महाराज का द्वितीय समय का भी गोविंदाय नमो नमो हो गया। हिरण का शरीर भी उन्हें त्यागना पड़ा। यमदूत कहते हैं उसका अंत समय क्या था, बोले उसका अंत समय में उसके मन चल रहा था, इनका मन चल रहा था, हिरण के प्रति मन नहीं था, अंत समय भगवान की भक्ति करना चाहते थे। तो भरत जी महाराज का तीसरा जन्म अंगिरस नाम के ब्राह्मण क्या पे हुआ। अंग्रेज नाम के ब्राह्मण के पे होने के बाद में भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हुआ और भरत जी महाराज ने देखा कि पिताजी ब्राह्मण है, पूजा पाठ करने वाले, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले, यज्ञ करने कराने वाले हैं। तो बोले पिताजी जो करते हैं वही मुझसे कराएंगे। पंडित जी का बेटा पंडित ही होता है ना। बोले महाराज और कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं। कलम तिवारी जी दुकान पे गए आपके, अब तिवारी जी जाति से ब्राह्मण थे, है एक व्यक्ति आया, ग्राहक आया, तिवारी को पंडित जी वो दाल दे दो, चावल दे दो, शक्कर दे दो। दुकानदार ने कहा, क्या कहा, पंडित जी। धर्म के नाम से लोग पुकारा करते हैं और धर्म की ही जय होती है। धर्म पे अपने मार्ग पे चलना चाहिए मनुष्य ने। तो आज महाराज
पंडित जी ने सोचा कि अंग्रेज नाम के ब्राह्मण ने सोचा बेटे का जन्म हो गया, सुंदर पंडित बनाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा, विद्वान बना के मंत्र पढ़ाऊंगा। आप भरत जी महाराज को बोलते हैं गायत्री मंत्र पढ़ो, गणपति का जप करो, गायत्री का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। बोले भी पिताजी में से क्या कराएंगे आप? बोले कुछ नहीं, जो कार्य मैं कर रहा हूं वही कार्य आप करना। मैं क्या कर रहा हूं? पंडिताई कर रहा हूं, जजमान के यहाँ जाता हूं, पूजा पाठ करता हूं, खूब सुंदर से पूजा करता हूं, भगवान का आशीर्वाद लेता हूं और आशीर्वाद लेकर अपने घर आता हूं, दान दक्षिणा लाता हूं। बोले पिताजी मुझे ये नहीं करना। बोले करना तो यही पड़ेगा। आज बेटा भरत जी महाराज माता जी के पास में आते, माता जी से कहते हैं माँ मुझे पंडिताई नहीं करना। आज माँ कहती लाला मेरी चलने वाली यहाँ पे नहीं है, पिताजी की चलती है ना संसार में। भरत जी महाराज आज क्या कहते हैं, मन ही मन भगवान का स्मरण करते हैं। और आज पिताजी ने क्या किया, देखा बेटा मंत्र पढ़ नहीं रहा, पिताजी ने क्या किया, बेटे को भेजा जाओ और जाकर खेती बाड़ी संभालो। आज भरत जी महाराज को पिताजी ने खेत में भेज दिया और खेत की रक्षा करो। और भरत जी महाराज खेत में जाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं और चिड़िया से कहते हैं, हंस से कहते हैं आओ आओ चिड़िया। चिड़िया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर रूप से आज भरत जी ने कहा राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ रे भाई खाओ भर भर पेट। चिड़िया को बुलाया, हंसा को बुलाया, कोयल को बुलाया, मिट्ठू को बुलाया और सभी को बुलाकर पूरे खेत का बेड़ा पार लगा दिया महाराज। और जैसे पिताजी को अंग्रेज नाम के ब्राह्मण को मालूम पड़ा, पिताजी को मालूम पड़ा
और पिताजी के सामने जाके खड़े हो गए भरत जी महाराज। आज माँ कहती है, लाला ऐसा क्या करा है आपने, ऐसा क्या करके आए हो आप, पिताजी के सामने खड़े हो गए। मन ही मन आज भरत जी महाराज, मन ही मन भरत जी महाराज पिताजी से क्षमा मांगते हैं, पिताजी के चरण कमल छूते हैं, आप पैर पड़ते हैं और पिताजी मैंने आज ऐसा कार्य किया है ना कि आप भी मुझे खूब आशीर्वाद देंगे। उन्हें लगा कि पिताजी ये सुन के खुश होंगे कि राम जी की चिड़िया, राम जी खेत, खाओ ये चिड़िया भर भर पेट। अगर पिता को जानकारी दूंगा पिताजी भर भर पेट मुझे आशीर्वाद देंगे। पिताजी बोलते, लाला ऐसा क्या कर आए, ऐसी कौन से तीर चला के आए। बोले महाराज आज भरत जी महाराज पिताजी से कहते, पिताजी पूरा खेत आपने जिसके लिए बोया था ना उन्हें ही भोजन करवा के आ रहा हूं और सब भर भर पेट भोजन किए हैं और खेत में आज के बाद जाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चुंगे दाना चुंगे पक्षी और भर भर पेट। महाराज जैसे चूम चूम कर दाना खाते हैं ना वैसे चूम चूम कर पक्षियों ने खूब आनंद से आपको आपके लिए आशीर्वाद भेजा है मेरे द्वारा। पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, बोले लाला एक खेत को उपजाऊ बनाने वाले में कितने साल लगते हैं, युवा से व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, युवा से बूढ़ा हो जाता है तब व्यक्ति एक खेत का पालन करता है, एक खेत बना पाता है और खेत में सुंदर बाग बगीचे बनाता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं तभी लगते हैं ना। ऐसा नहीं कि आज बीज बोया कल ही फल आ गया, ऐसा नहीं है। कई बार अपने पसीने से सींचना पड़ता है, रक्त भी गिरता है और पसीना भी गिरता है, मेहनत लगती है। लाला तुमने क्या करा है? बोले पिताजी राम जी की चिड़िया थी, राम जी के खेत था, मैंने तो भर भर पेट खाओ, आओ रे भाई भर भर पेट खाओ भाई, ऐसा कहा। आज पिताजी ने भरत जी का नामकरण संस्कार कर दिया। यहाँ पे क्या नामकरण किया मालूम है? उनके नाम के आगे क्या नाम है? जड़। भरत जी का नाम हो गया जड़ भरत। बोले ये बेटे की बुद्धि है ना जड़ हो गई है आपकी, ऐसा माता जी से कहा। और जैसे माता जी से कहा, माता जी ने कहा मेरे बेटे के लिए गलत सलत मत बोलो, कल से मेरा बेटा खेत नहीं जाएगा। बेटा बोलता माँ मैं क्यों जाऊंगा खेत, खेत में बचा क्या है खेत में क्या बचा है। देखो सुंदर स्वभाव बात, माँ बच्चे का हरदम पक्ष लेती है, बच्चा सही करे तो भी और गलत करे तो भी, क्योंकि माँ ही बच्चे का सबसे बड़ा गुरु होती है। माँ चाहे तो बच्चे को साधु बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को राक्षस बना सकती है। अब माँ के ऊपर है। अब माँ की ममता ऐसी है, साधु बना तो भी दुखती है और राक्षस बना तो भी मार होती है, लेकिन किसी से कहती नहीं है। इसीलिए माताओं का पूजन अपने हिंदू धर्म में विशेष करके सबसे पहले किया जाता है। गुड़ी पाड़वा नया वर्ष कैसे प्रारंभ होता है? चैत्र नवरात्रि माता जी का पूजन से होता है ना। महाराज इसीलिए लक्ष्मी का नाम पहले आता है, नारायण का नहीं। नारायण लक्ष्मी कहीं नहीं लिखा है, आप पूरा ढूंढ लो कहीं भी, लक्ष्मी नारायण कहा गया है। सीता राम कहा गया है, राम सीता नहीं कहा गया, सीताराम कहते हैं ना हमारे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, साधु जी सीताराम। हर जगह माँ का नाम पहले आया है कि माँ ही बच्चे का सबसे बड़ा गुरु होती है। आज माँ ने बेटे का पक्ष लिया और बेटा अपने कार्य में लिप्त हो गया। बोले आज के बाद पिताजी मुझे कोई काम बताने वाले नहीं है, मंत्र पढ़ाने वाले नहीं है, खेत में भेजने वाले नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? हरि का स्मरण करूंगा। क्या करूंगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंदर से प्रसाद वगैरह लीजिए, आप नहीं खाएंगे। तो महाराज आज माँ ने बच्चे का खूब शय लिया और शय लेकर माँ ने बच्चे को आगे बढ़ाया। आज बच्चे ने माँ के स्मरण कहकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करने लगे महाराज। और पिताजी बच्चे को किस नाम से बुलाते? जड़ भरत। जिस नाम से पिताजी बुलाते उसी नाम से पूरे गांव वाले बुलाते, रिश्तेदार बुलाते, सगे संबंधी बुलाते हैं। आज जड़ भरत जी महाराज अपने घर के सामने बैठे हैं और घर के सामने बैठकर सुंदर भगवान का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं महाराज। और जैसे भरत जी महाराज जप कर रहे हैं, सिंधु देश के एक राजा है जिनका नाम है रहुगण नाम के राजा है। सिंधु देश के वह रहुगण नाम के राजा, पहले के समय क्या हुआ करता था, राजा महाराजा जाया करते थे ना, ये बग्गी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये अब आजकल अभी हुई है। पहले के समय ऐसा नहीं था। पहले के समय क्या होता था, राजा महाराजा वो क्या बोलते हैं आप लोग, डोली लेकर जाया करते थे। राजा महाराजा डोली में बैठा करते थे और डोली को 4 लोग पकड़ा करते थे। तो रहुगण नाम के राजा अपनी डोली लेकर सिंधु देश की ओर जा रहे थे महाराज। उसमें से इधर भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज का नगर आया और नगर के बीच में उनके घर के सामने ही एक सैनिक का तबीयत खराब हो गई, अस्वस्थ हो गया महाराज। जब सैनिक अस्वस्थ हुआ तो राजा ने कहा क्यों, क्या बात है, बहुत झटके लग रहे, मेरे सर पे मार लग रही है, क्या बात है? तो उसमें 3 सैनिक आए, क्षमा मांगे महाराज, ये जो सैनिक है ना, चौथा वाला महात्मा है ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा आवाज कम कर, थोड़ी सी बस। ले रहुगण नाम के राजा ने अपने क्या नाम है उसका, डोली से नीचे उतरकर बाहर आकर देखता है सैनिक की तबीयत खराब है। सैनिक को बहुत तेज बुखार आ रहा है, उसके आगे चलने की क्षमता नहीं है। रहुगण नाम के राजा ने आदेश दिया सैनिकों को से जाओ, ऐसा डोली पकड़ने वाला लाओ जो स्वस्थ हो, मोटा हो, ताजा हो और बढ़िया सा हट्टा तगड़ा हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लेकर आओ। सैनिक जाते हैं, भरत जी, जड़ भरत जी महाराज के पास में जाते हैं, कहते हैं महाराज ने आपको बुलाया है। और जड़ भरत जी महाराज के पास में जाके कहते हैं, भरत जी महाराज आते हैं, आके कहते हैं महाराज जय हो, महाराज की जय हो। जैसे कहते हैं भरत जी महाराज की बात को स्वीकार करते हैं और भरत जी महाराज आज सुंदर रूप से और लाले बोले महाराज बैठे नीचे। बोले महाराज, रहुगण नाम के राजा कहते हैं कि हमें आपको ये डोली पकड़नी है, डोली उठानी है और मुझे सिंधु देश की ओर लेकर आपको जाना है, आपकी जिम्मेदारी है। भरत जी महाराज ने कहा ठीक है महाराज, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूंगा। अब राजा के सामने ऐसा नहीं करे तो राजा क्या करेगा, सर धड़ से अलग कर देगा। तो बोले महाराज आप हमारे पालनहार हो, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे। और रहुगण नाम के राजा की डोली जड़ भरत जी महाराज ने कंधे पे रखा और रहुगण नाम के राजा की डोली रखते ही सैनिकों ने देखा ये मोटा ताजा जो बाबा है ना, ये पैरों में चप्पल नहीं पहनता। भरत जी महाराज की विशेषता ये थी, पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे। बोले क्यों?
क्योंकि बोले पैरों में अगर चप्पल पहनेंगे तो होगा क्या, अगर पैर के नीचे चींटी आ जाएंगी, चींटी का गोविंदा नमो नमो हो गया तो उसके लिए पश्चाताप कैसे करेंगे, उसके लिए जप कैसे करेंगे। कीड़े मकोड़े मर गए, उसका गोविंदा नमो नमो हो गया तो उसका पश्चाताप कैसे करेंगे। तो भरत जी पैरों में चप्पल नहीं पहना करते थे। डोली लिए और डोली लेकर चलने लगे महाराज। कुछ तो गए भरत जी महाराज और जाकर देखा एक मकोड़े जो होते, मकोड़े क्या बोलते हैं आप लोग, चींटे काले रंग के होते हैं। उनकी विशेषता क्या होती है, एक लाइन में जाते हैं, जहां भी जाते एक साथ परिवार के साथ जाते हैं ना। तो वो मकोड़े की एक लाइन जा रही थी सामने से। भरत जी महाराज ने क्या किया, उन पे पैर न रखते हुए एक कदम आगे कूद गए, एक कदम आगे कूदे और जैसी कूदे रघुगण नाम के राजा को चोट लगी। फिर कुछ दूर गए, फिर वही दिखाई दिए मकोड़े, फिर एक कदम छोड़ के 2 कदम आगे कूद गए। रघुगण नाम के राजा को चोट लगी। रघुगण नाम का राजा ने कहा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अच्छे से नहीं चल रहा। तीनों सैनिक ये बोलते, महाराज क्षमा करना, हम सब अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ये नया बाबा जो है ना मोटा ताजा, यही अच्छे से नहीं चल रहा। बोले डोली नीचे रखो। डोली नीचे रखने का रघुगण नाम के राजा ने आदेश दिया और जैसी राजा डोली से बाहर आए, मोटे ताजे बाबा को आदेश देने लगे, हे मोटे ताजे बाबा, आप तो मोटे ताजे हो, आपको क्या बल नहीं है, शक्ति नहीं है। बोले महाराज शक्ति भी बहुत है, बल भी बहुत है। बोले बुद्धि नहीं है। बोले बुद्धि भी बहुत है। बोले फिर क्या चीज की कमी है, क्यों ऐसा चल रहे हो, मुझे चोट लग रही है बार बार। और जैसी चोट लगी कहा, बोले महाराज क्षमा करना, मेरे कारण आपको चोट लगी। ये चोट आज लगी कल ठीक हो जाएंगी, चलेगा, कोई दोष नहीं राजन। अगर आप मेरे कंधे पे आपकी डोली लेके चल रहा हूं, अगर कीड़े मकोड़े जीव जंतु मेरे द्वारा उनका गोविंदा नमो नमो हो जाता ना, तो इसका दोष आप पे लगता। उसके परिवार वाले आपके नाम से बददुआ देते, आपके नाम से गालियां निकालते। जैसा भरत जी महाराज की बात को राजा ने सुना, बोले महाराज आपके इतने अच्छे विचार कैसे हैं, आप किसके बेटे हो। बोले महाराज मेरे पिताजी का नाम है अंगिरस ब्राह्मण। अरे बोले अंगिरस ब्राह्मण के बेटे हो, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया अपने द्वारा। आज भरत जी महाराज से रघुगण नाम के राजा समय याचना मांगते हैं। ले ब्राह्मण ही ऐसा है जो जगत का कल्याण सोचता है, बाकी हर व्यक्ति अपना ही स्वार्थ सोचता है। इतने सुंदर स्वभाव को देखकर वह आज रघुगण नाम के राजा ने वही जड़ भरत जी के नाम पर अपने भारत देश का निर्माण किया, जहां डाल डालकर। बोले महाराज इतने सुंदर स्वभाव के व्यक्ति को देखकर उसी व्यक्ति के नाम पे हमारा भारत देश बना। हमारा भारत देश में ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनसे एक पाप भी होने की हो जाए तो पश्चाताप करते हैं, ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं। और इस भारत देश को महाराज क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते हैं। जहाँ डाल डाल पे सोने की डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का रखता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हो ताली बजाएंगे आनंद से, सभी लोग गाएंगे आराम से। जहाँ आसमान से बातें करके मंदिर और शिवालय, हरिओ 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 हरिओ। जहाँ आसमान से बातें करके मंदिर और शिवालय, वहाँ किसी नगर
भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत सोने की चिड़िया की है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भरत जी महाराज की जय। ये महाराज सुंदर जड़ भरत जी महाराज का आज नाम रघुगुण नाम के राजा ने जड़ हटाकर भरत जी के नाम से भारत देश का नाम रखा और यह भारत देश के हम नागरिक हैं। कितनी बड़ी बात है महाराज। सोने की चिड़िया कहती बसेरा। हमारा हिंदुस्तान में भारत देश को जो सोने की चिड़िया कहा गया है। हमारे यहाँ खेती होती है, वह खेती का अन्न देश विदेश तक जाता है महाराज, है ना। बोले महाराज आज सुंदर यह भारत देश के हम नागरिक हैं। आगे जाकर शुद्ध जी कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे उसके फल का भुगतान भोगना पड़ता है। बोले कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस कर्म तस सफल चाखा। जो मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे वैसे फल का भुगतान भोगना पड़ेगा, ये सत्य बात है। बोले महाराज परीक्षित जी ने कहा क्षमा करे भगवान, आप क्या कहना चाहते हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। शुद्धदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, हमारी भूमि में थोड़ी सी आवाज बढ़ा। हमारी भूमि में दीदी बैठ जाइए। हमारी भूमि में दक्षिण दिशा में 99 योजन 88 प्रकार के नरक है। 88 प्रकार के नरक में जो आदमी पाप कर्म करता है वही नरक में जाता है। यमदूत उसके गले में फांस का फंदा डालते हैं और यमपुरी में उसे लेकर जाते हैं। बोले महाराज उसे 88 प्रकार के नरक कौन से हैं? तो यहाँ पे कुछ नरकों का वर्णन किया गया है। बोले पहला नरक तामसिक नाम का नरक, दूसरा नरक का नाम है अधतामसिक, रौरव, महारौरव, कुंभपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, ऐसे नरकों का वर्णन किया गया है। बोले जो झूठ की गवाही देता है, झूठे व्यक्ति को बचाता है, वह तामसिक नाम के नरक में जाकर जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये के धन को हड़पता है वह अर्धतामसिक नाम के नरक में जाता है, और जो व्यक्ति घृणा और द्वेष करता है वह रौरव नाम के नरक में जाता है, और जो व्यक्ति हिंसा हत्या करता है वह कुंभपाक नाम के नरक में जाता है। राजा ने पूछा महाराज ये कुंभपाक नाम का नरक क्या है? कुंभपाक नाम का नरक क्या है? शुद्धदेव जी कहते हैं राजन एक बहुत बड़ी भट्टी लगी है। भट्टी जानते हो आप लोग, जिसे पूड़ियाँ तलते हो, कचौड़ियाँ तलते हो ना, वह भट्टी। भट्टी के ऊपर कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में तेल डाला गया है, और जो मनुष्य हिंसा करता है, जीव की हत्या करता है, उसे कुंभपाक नाम के नरक में डाल दिया जाता है। और जैसे आप पूड़ी और कचौड़ी तलते हो ना, उसी प्रकार से मनुष्य को तला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, फिर वापस से उसे तला जाता है। बोले महाराज जैसे आज मनुष्य की उम्र क्या है 60 साल की, उसकी ऊंचाई कितनी है 6 फीट की, ठीक है। 6 फीट के व्यक्ति उसमें जाते हैं ना। शुद्धदेव जी महाराज कहते हैं जन्म होते ही जितना बड़ा हमारा मुख होता है, बच्चे का मुख कितना बड़ा होता है, जन्म होते ही अंगूठे में 1 अंगूठा या आधा अंगूठे का मुख होता है ना, इतना ही बड़ा मनुष्य अंत समय में कुंभपाक नाम के नरक में जाता है। यमदूत उसे अंत समय पकड़ कर लेके जाते हैं, शरीर परिवार वाले शरीर को यहीं जला देते हैं, और जाता क्या है इतना सा शरीर, छोटा सा शरीर, इंच का जो शरीर होता है 1 इंच का शरीर जाता है यमपुरी में, और यमपुरी में उसके पाप देखा जाता है, कर्म देखा जाता है, और कर्म देख के उसको दंड दिया जाता है महाराज। तो वह कुंभपाक नाम के नरक में से तला जाता है, पूरी कचौरी के समान तला जाता है। इसके लिए जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखें कि अपने द्वारा किसी जीव की हत्या न करें,
किसी के मन को दुखाए ना, द्वेष न करे, घृणा मत करे, न करे, और किसी के धन को चुराए ना। भाग्य का भाग के आएगा। जीवन में एक मंत्र जरूर याद रखो, जब भी आप उदास होते हो ना महाराज, तब कुछ मत करो, एक शांत कमरे में जाके बैठ जाओ, एकांत स्थान में जाके बैठ जाओ और मन में सोचो, दीदी बस आरती करें 5 मिनट, दीदी आरती करें 5 मिनट। बोले महाराज एकांत स्थान में जाके बैठ जाओ और एकांत स्थान में जाकर बैठो, जो बात से आपको गुस्सा आई ना वो बात मन में लाओ, और मन में लाने के बाद मन ही मन बोलो, अब करे तो करे क्या महाराज। पहला शब्द ये बोलो, अब करे तो करे क्या महाराज, और दूसरा शब्द ये बोलो, भाग्य का भाग के आएगा, भाग्य का भाग के आएगा, और जो भाग्य का नहीं वाकई भाग जाएगा। अब करे तो करे क्या महाराज। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान का स्मरण करता है, मंत्र का जप करता है, गुरु मंत्र का जप करता है, वह व्यक्ति नरक में नहीं जाता है। सुंदर रूप से आगे जाकर भरत जी महाराज के नाम पे भारत देश बना। आज के दिन विश्राम देते हैं और कल की कथा में हम भगवान भूतो न भविष्यति का दर्शन करेंगे। न भूत में न भविष्य में, न सोचा न समझा न जाना न पूछा, उनका दर्शन करेंगे। किसका? भगवान नरसिंह अवतार का। तो आज सभी कल 4 बजे आए और 4 बजे आके कथा का श्रवण करें। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सभी लोग खड़े हो जाइए। ये बेटा प्रसाद निकाल लेना है ना। एक आरती के पेज दे दो सबको, गाना छोड़, खड़े हो। ये पंखा बंद कर दीजिए 5 मिनट के लिए।